देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रदेश के 8 आईपीएस अधिकारी डेपुटेशन पर केंद्र में अपनी सेवाएं देंगे। सरकार ने डेपुटेशन के लिए भेजे हैं 8 आईपीएस अधिकारियों के नाम गृह मंत्रालय को, और शासन ने सीएम की मंजूरी मिलने के बाद में प्रदेश के 8 आईपीएस अफसरों के नाम गृह मंत्रालय भेज दिए हैं। इनमें नीरू गर्ग, राजीव स्वरूप, मुख्तार मोहसिन, अरुण मोहन जोशी और जन्मेजय खंडूरी, सेंथिल अबुदई और वीरेंद्रजीत सिंह, और इसके अलावा पी रेणुका देवी का नाम शामिल है। जिसके बाद में इन 8 आईपीएस अफसरों को गृह मंत्रालय ने प्रतिनियुक्ति पर तैनाती दे दी है। नीरू गर्ग को बीपीआरडी में भेजा गया है और राजीव स्वरूप को बीएसएफ में जिम्मेदारी दी गई है। मुख्तार मोहसिन को सीआरपीएफ में भेजा गया है। इसके अलावा अरुण मोहन जोशी को बीएसएफ में जिम्मेदारी मिली है। जन्मेजय खंडूरी को एनसीआरबी में भेजा गया है। सेंथिल अबुदई को सीआईएसएफ में जिम्मेदारी मिली है। वीरेंद्रजीत सिंह को आईटीबीपी में भेजा गया है। पी रेणुका देवी को सीबीआई में जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार को डेपुटेशन के लिए 8 आईपीएस भेजे हैं अधिकारियों के नाम। ये नाम शासन ने मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद में सभी अधिकारियों को नाम गृह मंत्रालय को भेज दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। दिल्ली में मनोहर जोशी के घर जाकर सीएम ने जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच में राज्य के विकास को लेकर बातचीत की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को शहंशाही आश्रम मार्ग से ओल्ड टोल होते हुए झड़ीपानी तक ट्रैक किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय निवासियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने चाय की चुस्कियां ली और स्थानीय लोगों और पर्यटकों से संवाद किया। मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा, ये ट्रैक उन्होंने पहले भी कई बार किया है और इसे पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार शीतकालीन सत्र यात्रा को प्रारंभ किया गया है, जिसका अच्छा परिणाम आ रहा है और आने वाले समय में ये उत्तराखंड के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हमारे पूरे उत्तराखंड के अंदर अनेक स्थानों पर हैं, अनेक डेस्टिनेशन पर हैं, और जहाँ डेस्टिनेशन नहीं है वहाँ पर भी बहुत अच्छे ट्रैक हैं। इस ट्रैक में मैंने आज ये देखा कि इस प्रकार के जितने भी ट्रैक हैं पूरे राज्य के अंदर, हम उनको थोड़ा और सुविधाजनक बनाएंगे और लोगों के बैठने के लिए रास्ते में टॉयलेट इत्यादि की व्यवस्था, साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान करते हुए, और जो इसका नेचुरल लुक है और नेचुरल जो स्ट्रक्चर है वो बना रहे, उसके साथ साथ कुछ सुविधाएं बनाएंगे। और मुझे बहुत सारे ट्रैक करने वाले हमारे जो सीनियर सिटीजन्स थे वो भी मिले, उन्होंने भी सुझाव दिया है कि इसको अच्छा बनाइए लेकिन इसका नेचुरल लुक बना रहना चाहिए। तो देहरादून में एमडीडीए बनाएगा और जहाँ जहाँ भी हमारे अन्य जो ट्रैक रूट हैं उनको और अच्छा बनाएंगे, जिससे कि पूरे देश से, दुनिया से आने वाले लोग इस ट्रैकिंग का आनंद ले पाएंगे, एक अच्छा अनुभव उत्तराखंड का लेंगे। और इस बार हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है, उस यात्रा का एक अच्छा परिणाम आ रहा है और ये आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए बहुत गेम चेंजर साबित होने वाला है। जो दुकानें बंद हो जाती थी, जिनका कारोबार बंद हो जाता था, 6 महीने तक जो है वो बिना किसी काम के रहते थे, उन सभी को अब 6 माह भी काम मिलेगा और पूरे 12 मास अब राज्य के अंदर हमारा टूरिस्ट का आना जाना रहेगा। पिछले कुछ समय से उत्तराखंड कांग्रेस के एक के बाद में एक नेता बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। ना सिलसिला कांग्रेस छोड़ने वालों का खत्म हो रहा है और ना ही बीजेपी ज्वाइन करने वालों का। तो क्या ये बीजेपी का गेम प्लान है? यदि ऐसा है तो कांग्रेस इसमें फंसती चली जा रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जितने भी लोग छोड़ के आ रहे हैं, अभी तक लोकसभा चुनाव से लेकर के अभी तक 15,000 से अधिक कार्यकर्ता और नेतागण कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं उत्तराखंड। ये हैं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी।
आदित्य कोठारी का दावा है कि लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक उत्तराखंड में कांग्रेस के 15,000 से अधिक नेता कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। बीजेपी का कहना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस को प्रत्याशी खोजे नहीं मिलेंगे। ये अभियान लगातार अभी भी चल रहा है। अभी तो लोकसभा चुनाव हुए, फिर ये नगर निकाय चुनाव हो रहा है और मुझे लगता है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव 2027 में होगा, मुझे लगता है कि कांग्रेस को विधानसभा के लिए प्रत्याशी भी ढूंढे नहीं मिलेंगे। यानी कि 2027 को प्लान कर बीजेपी एक रणनीति के तहत विपक्षी नेताओं के लिए पार्टी के दरवाजे खोले हुए है। प्लान यह है कि विपक्षी कांग्रेस में जो भी थोड़ा बहुत प्रभावशाली नेता है उसे किसी न किसी तरह बीजेपी ज्वाइन करा दी जाए। सुनिए बीजेपी के इस कांग्रेस विहीन उत्तराखंड के इस गेम प्लान पर क्या कह रहे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा। बीजेपी कहती है कि हम कांग्रेस विहीन भारत बनाएंगे, कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन आज बीजेपी के आधे मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं और आज वहाँ यह हो गया हाल कि बीजेपी का कैडर पीछे बैठ रहा है और जो कांग्रेस से आयातित लोग हैं वो आगे बैठ रहे हैं। तो वहाँ भी अंदर खाने बहुत आक्रोश है, लोग क्रोधित हैं और मुझे लगता नहीं, हम तो बीजेपी को कांग्रेस में ही कर रहे हैं और हल्के हल्के देखिएगा कांग्रेस बीजेपी को अपने कब्जे में ले लेंगे। बीजेपी का कहना है कि सनातन धर्म के विरोध के अलावा कांग्रेस की कोई आइडियोलॉजी नहीं रह गई है। यही कारण है कि लोग कांग्रेस छोड़ भाग रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि करण माहरा का बयान खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा है। चुनाव से पहले ही इतना बड़ा डिवीजन कांग्रेस के अंदर हो गया है कि हर सीट में 4-4, 5-5, 7-7 बागी लड़ रहे हैं। कांग्रेस की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। तो ये तो इस देश ने और इस प्रदेश ने समझ लिया है कि सनातन विरोधी जो कांग्रेस है उसके साथ रहना ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी, भारतीय जनता पार्टी के विचार से प्रभावित होकर के लोग आ रहे हैं। तो कांग्रेस के पास तो मुझे लगता है कोई शब्द भी नहीं रह गए बोलने के लिए। तो वो कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो स्थिति आज कांग्रेस की बनी हुई है। पिछले कुछ समय में कांग्रेस के पूर्व विधायक से लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री तक पार्टी को अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। बद्रीनाथ से उसके विधायक राजेंद्र भंडारी ने तो लोकसभा चुनाव के बीच विधायकी से ही रिजाइन कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। ताज्जुब की बात यह है कि उसके बाद भी कांग्रेस संभल नहीं पाई, उसमें टूट का सिलसिला अभी भी जारी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 2027 से पहले ही कांग्रेस बीजेपी के सामने हथियार डाल चुकी है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और ऋषिकेश के बीजेपी नेता ने इस्तीफा दे दिया है। ओबीसी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष ने रिजाइन दिया है। भूपेंद्र राणा थे ओबीसी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष और बीजेपी में पैसे वालों की पूछ का आरोप लगाया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूपेंद्र राणा ओबीसी मोर्चा के नेता थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और साथ ही इस्तीफे में आरोप लगाया है कि सिर्फ पैसे वालों को ही तवज्जो दी जाती है। हरिद्वार में नगर निगम चुनाव प्रचार ने तेजी पकड़ ली है। अब बीजेपी और कांग्रेस मेयर प्रत्याशियों के चुनाव ऑफिस खोले गए हैं और बीजेपी प्रत्याशी किरण जैसल के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के लिए हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे। इस दौरान बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अमरेश देवी के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान आयोजित हुई जनसभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा मौजूद रहे। दोनों दलों के नेताओं की ओर से हरिद्वार नगर निगम सीट जीतने के दावे किए गए। श्री भोलेनाथ जी का दिन है, हरिद्वार है ये, तो बहुत शुभ दिन पर ये शुरुआत हुई है और जिस तरह से आज यहाँ पर भीड़ उमड़ी है कार्यकर्ताओं की कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर, उसने ये साफ साफ प्रदर्शित कर दिया है कि इस बार हरिद्वार में बोर्ड के साथ साथ जो महापौर बनेंगी वो किरण जैसल बनेंगी। हमारी नई चुनाव लड़ रही हैं जो प्रत्याशी, उनमें भी वही क्षमता है और उनके पास गाइडेंस करने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो उनको अमरीश जी को जो गाइड करेंगे। और मुझे लगता है कि हरिद्वार की सीट को बहुत अच्छे मार्जिन से विद पार्षद हम लोग जीतेंगे। पिछले बार पार्षद कम थे, मेयर हमारी थी, उससे भी दिक्कत आई और मैंने जनता से अपील भी कर रहा हूँ कि मेयर के साथ साथ हमको पार्षद भी दीजिए ताकि काम करने में हम पूरी ताकत से।
विकासनगर की हरबटपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद की सीट पर बीते दिनों कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहेला के जाति प्रमाण पत्र के गलत होने की आपत्ति के बाद में नामांकन रद्द कर दिया गया था। नामांकन रद्द होने के बाद में कांग्रेस प्रत्याशी ने कोर्ट की शरण ली थी। हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर आगामी 7 जनवरी को सुनवाई होनी है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस का कहना है कि सरकार के दबाव में प्रशासनिक अमला काम कर रहा है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया है। बिना सरकार के दबाव के नहीं हो सकता। कोई भी रिटर्निंग ऑफिसर उसके किसी भी उम्मीदवार से कोई दुश्मनी नहीं होती है, और जब भी कभी ऐसी चीज़ होती है भाजपा के राज्य में तो वो निश्चित रूप से मानना चाहिए कि वो सरकार के दबाव में ही प्रशासनिक अधिकारी कार्य करते हैं। यदि किसी प्रत्याशी को ये लगता है कि उनका गलत तरीके से नामांकन पत्र रद्द हुआ है तो रिटर्निंग ऑफिसर की उस एरर ऑफ जजमेंट के खिलाफ अदालत जाने का रास्ता उनके पास भी उपलब्ध है। सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन हम कौन से डॉक्यूमेंट चुनाव में प्रस्तुत करते हैं या नहीं प्रस्तुत करते, उसकी जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर है। निकाय चुनावों में प्रचार ने तेजी पकड़ना शुरू कर दिया है। नैनीताल में आज कांग्रेस ने शहर में रैली निकाली है और पालिका चुनाव में सरस्वती खेतवाल के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की है। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल, पूर्व विधायक संजीव आर्य समेत कई कार्यकर्ता गोवर्धन हॉल से होते हुए मल्लीताल बाजार, माल रोड और तल्लीताल तक रैली निकालकर निकले और कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी जनता को छलने का काम कर रही है और लोगों से रोजी रोटी छीन रही है, जिसके चलते सब परेशान है। जनता 23 जनवरी को सबक सिखाएगी। सफाई का मुद्दा है, बाकी ये पार्किंग का मुद्दा है और बेरोजगारी का मुद्दा है, सफाई कर्मियों का मुद्दा है और सारी मतलब जितने भी नगर पालिका से जुड़ी हुए सारे मुद्दे जितने भी हैं सभी मुद्दों को लेकर चल रही हूँ। साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तरीके से एकजुट है। हमने देखा है कि नैनीताल के अंदर विगत 2.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार में किस तरीके से यहाँ की जो मूल समस्याएं हैं, चाहे हमारी रोजी रोटी की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, कहीं ना कहीं लोग त्रस्त हैं। कुमाऊं के पहाड़ी जिलों में इस बार अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नगर निगम बने हैं। ऐसे में इन निगमों में काबिज होने की होड़ मची हुई है। आलम यह है कि बीजेपी जहां पर कांग्रेस में तोड़फोड़ मचाकर निगमों में कमल खिलाना चाह रही है, तो वहीं कांग्रेस के लिए अपने नेताओं को संभालना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नगर निगम बनने के साथ ही अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। आलम यह है कि इन निगमों पर काबिज होने के लिए सियासी दल रोज नए नए पैतरे आजमा रहे हैं। बीजेपी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ही निकाय चुनाव में भी कांग्रेसी नेताओं को अपने पाले में ला रही है। आलम यह है कि दशकों तक पार्टी के कई पदों पर काबिज नेता एक झटके में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के जो नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं वे अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ निगम क्षेत्र से आते हैं। हमारे नगर के अंदर, हमारे जिले के अंदर, हमारी विधानसभा और लोकसभा के अंदर कोई विकास कर सकते हैं तो नरेंद्र भाई मोदी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसलिए हमारे कार्यों से प्रेरित होकर के बहुत लंबे समय तक जिन्होंने कांग्रेस की सेवा करी वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पिथौरागढ़ के एमडी जोशी ने 45 साल का कांग्रेसी सफर निकाय चुनाव में छोड़ डाला, जबकि जगत सिंह खाती ने भी 3 दशकों तक कांग्रेस में रहने के बाद पार्टी को अलविदा कह दिया। इन दोनों नेताओं के जरिए पिथौरागढ़ नगर निगम में बीजेपी खुद को मजबूत करना चाह रही है, जबकि बिट्टू कर्नाटक के जरिए बीजेपी अल्मोड़ा निगम को पहली बार अपनी झोली में लाना चाह रही है। ये बात अलग है कि कांग्रेस छोड़ चुके नेताओं को पुराने साथी मौका परस्ती का बेहतरीन मॉडल करार दे रहे हैं। जब पार्टी विपत्ति में होती है या कष्ट में होती है तो जिन लोगों को हमेशा पार्टी ने सम्मान दिया, बड़े बड़े ओहदे दिए हैं, और मुझे नहीं लगता है उनको ऐसे समय में पार्टी छोड़ के जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसमें जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो कोई चिंतन मनन कर रहे होंगे और उसके बाद जो फैसला लेंगे। तीनों कांग्रेसी नेताओं के बीजेपी में जाने से चुनावी नतीजों में कितना फर्क पड़ेगा कहना जरा कठिन है, लेकिन इतना जरूर है कि निगम चुनाव के बीच हुए इस दल बदल ने सियासी चर्चाओं को गरमा दिया है। अब ये देखना है कि निगम चुनाव के दौरान दल बदल का ये खेल यहीं रुकता है या फिर आगे भी यूं ही जारी रहता है।
न्यूज 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कोटद्वार में नगर निगम चुनावों को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। मेयर पद पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर है, तो वहीं पार्षद पद पर भी निर्दलीय प्रत्याशियों और पार्टी कैंडिडेट के बीच में घमासान छिड़ा हुआ है। शहर की सरकार चुनने को लेकर शहरवासियों में खासा उत्साह देखने को मिला। स्थानीय और कॉलोनियों से जुड़े छोटे छोटे मुद्दे को लेकर जनता अपने पार्षदों को चुनने जा रही है। वोटर्स का कहना है कि सड़क और पानी जैसे मूलभूत समस्याएं अभी बनी हुई हैं। ऐसे में कई पार्षदों को लेकर लोग बदलाव चाहते हैं। पुराना पार्षद तो पहले तो आज तो गलियों में ही ना घूमे हुए, तो काम क्या करेंगे। मुश्किल से 2-3 बार देखा मैंने पूरे 5 साल में नहीं हुआ। हमारी आए दिन तो 12 फूकती रहती है पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो टैंकरों से आता है, उसमें थोड़ा पानी भी साफ नहीं आता, लेकिन क्या करते हैं मजबूरी में उसे पीना पड़ता है हमें जब पानी नहीं रहता है। तो आए दिन हमारी 12 फूकती रहती है। और कुछ सड़कों की मरम्मत से जो गड्ढे होते हैं ना, उसमें आए दिन गाड़ी गिरती रहती है, उसमें चोट लग जाती है। हमारे मुद्दे रहेंगे सबसे पहले वार्ड की जो रोड है, जो लाइट है, जो पानी, उसकी दुर्दशा को सुधारना। जो हमारा वार्ड पिछले जब से ये नगर निगम के चुनाव है, वार्ड की कुछ भी हालत ठीक नहीं हुई है। जनता को ये भी पता नहीं चला कि हमारा पार्षद कौन है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये डायलॉग आपने माझी फिल्म में सुना होगा। ये कहानी फिलहाल देहरादून में मेयर प्रत्याशी पर कुछ हद तक फिट बैठती दिख रही है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ना कोई कारवां है, ना कोई भीड़, अकेले ही जनता के बीच वोट मांग रहे ये हैं सरदार खान उर्फ पप्पू, जिनके ऊपर चुनाव का ऐसा भूत सवार है कि जब तक जीत नहीं जाते तब तक चुनाव लड़ने से रुकेंगे नहीं। सरदार खान इस समय देहरादून के मेयर पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार है। इन्होंने राज्य गठन के बाद साल 2002 में हुए पहले विधानसभा चुनाव से लेकर हर चुनाव में हिस्सा लिया है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। लिहाजा एक बार फिर से सरदार खान चुनावी मैदान में है। मैंने ये तय किया था कि 2000 में राज्य बना और 2002 का जो पहला चुनाव होगा उसको मैं लड़ूंगा। तो मैं 2002 से लड़ता आ रहा हूँ, चुनाव फाइट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने 2017 का नहीं किया। अभी लोग कहते हैं यार इतने चुनाव लड़ते हो, पैसा बर्बाद करते हो, क्या करते हो। मैंने ऐसा है, आग से वही खेलते हैं जिन्हें शोलों से डरने का शौक ना हो। बाकी तो आपके सामने ही है, बड़ी बड़ी पार्टी है, कितना सब कुछ चल रहा है और ईमानदारी का मैं चुनाव लड़ता हूं और जनता का प्यार और स्नेह मुझे भरपूर मिलता है। सरदार खान 2002 के विधानसभा चुनाव से लेकर इस निकाय चुनाव तक करीब 12 अलग अलग प्रकार के चुनाव में प्रत्याशी रहे हैं। वहीं उनके समर्थकों का कहना है कि पिछले लंबे समय से वो जनता के बीच हैं। ओनली मुस्लिम कैंडिडेट सारे इनका बनता है देने का, चेयरमैन के वोट में सिंगल कैंडिडेट यही है। आप देखते हैं लगातार बहुत टाइम से संघर्ष कर रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं, हिम्मत है इनकी। इन्होंने बेचारों ने इसमें जीवन बिता दिया, इनकी हिम्मत की दाद देते हैं हम। मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल। माझी मूवी में भले ही दशरथ मांझी ने 22 सालों में पहाड़ को तोड़ा था, लेकिन क्या सरदार खान इन 22 सालों में जनता के बीच अपनी पैठ बना पाए हैं? अब ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज 18, देहरादून। 28 जनवरी से प्रदेश में नेशनल गेम्स की शुरुआत हो रही है और इन खेलों के सफल आयोजन के लिए खेल विभाग पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है। विभाग इन खेलों के लिए मैदानों के सुधार पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। दरअसल भारतीय ओलंपिक संघ ने प्रदेश के कुछ मैदानों को राष्ट्रीय खेलों के लिए उपयुक्त नहीं माना था, जिसके बाद से खेल विभाग ने उन मैदानों के सुधारीकरण में जुटने का काम शुरू कर दिया। इस बारे में विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा का कहना है कि ओलंपिक संघ के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी खेल मैदानों को तैयार किया गया है। आप देखिए, आप स्वयं जाके देख सकते हैं, इसी परिसर में 14 गेम हमारे हो रहे हैं, जो सारे ग्राउंड्स हमारे 99% तैयार है। क्या होता है कि हमेशा लास्ट मोमेंट की सफाई, कहीं पे कोई पत्थर पड़ जाना, कहीं कुछ गड्ढा हो जाना तो उसका फिलिंग करना, ये सब काम चल रहा है। ये लास्ट तक चलता रहेगा, लेकिन कैंप हमारे चल रहे हैं। सचिव उच्च शिक्षा रंजीत सिन्हा ने कुमाऊं विश्वविद्यालय की बैठक ली है। नैनीताल विश्वविद्यालय में बैठक के दौरान यूनिवर्सिटी के कामकाज और चल रहे कोर्स की जानकारी ली है। इस दौरान सभी संकाय प्रमुख भी बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान सचिव ने निर्देश दिए कि जो कमियां हैं उनको दूर करें और छात्रों के हितों को ध्यान में रखा जाए।
राज्य सरकार का ये कहना है फ्रेश डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कीजिए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, फैकल्टी जितनी रिक्वायर्ड है उतनी होनी चाहिए। तो वो हमें देखना पड़ेगा किस तरह से अपने कोर्सेज को हमको उसको ज़्यादा रोजगार परक बनाए, ज़्यादा उसमें संभावनाएं हो, इस तरह से उसमें स्किल डेवलपमेंट का इनकॉर्पोरेशन हो ताकि बच्चों का आकर्षण बढ़े, उसमें कार्रवाई करनी पड़े। हरिद्वार के लक्सर में वन विभाग ने एक विशालकाय अजगर का रेस्क्यू किया है। लक्सर में बेगम पोल के पास में हाईवे पर अचानक एक अजगर आ गया, जिसे देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। अजगर आने की जानकारी वन विभाग को दी गई, जिसके बाद में पहुंची वन विभाग की QRT टीम ने अजगर का सफल रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ा। गिद्धों की आबादी की निगरानी और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थानी टाइगर रिजर्व और WWF ने रविवार को इंजिपिशियन प्रजाति के गिद्ध पर सैटेलाइट टैग कर उसे जंगल में रिलीज किया है। इससे पहले राजस्थानी टाइगर रिजर्व एक रेड हैंडेड गिद्ध को सैटेलाइट टैग कर चुका है। सैटेलाइट टैगिंग के माध्यम से इन पक्षियों की गतिविधियों और प्रवास के पैटर्न पर नजर रखी जा रही है, जिससे उनके संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। इनके वास स्थल और इनके नेस्ट और इनका कितना ये लोग माइग्रेट करते हैं, इसके लिए, इसकी स्टडी के लिए जो है इनको रेडियो टैगिंग की जा रही है। अभी तक जो है वो राजाजी टाइगर रिजर्व में 2 हमने वल्चर्स करे हैं, इसमें से पहले जो है रेड हेडेड था और अब जो है इजिप्शियन जो है हमने किया है और उसमें उसको रेडियो टैग किया है और उसके बाद उसकी जो है वो गतिविधि पे जो है वो नजर रखी जाएगी। और चलिए आप देखते हैं पहाड़ टॉप 10। अल्मोड़ा नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय उतरे अमन अंसारी ने कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन दिया। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने कांग्रेस के लिए एक बड़ी राहत बताया। अल्मोड़ा में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कांग्रेस छोड़कर आए लोगों को दिलाई बीजेपी की सदस्यता। बिट्टू कर्नाटक के समर्थकों ने कांग्रेस छोड़कर ली बीजेपी की सदस्यता। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस से बागी पूर्व मेयर यशपाल राणा पत्नी को मैदान में उतारा है। यशपाल राणा ने जीत का दावा किया। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने हरिद्वार में डेरा डाला है। आज त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रचार कर बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। कहा कि एयर कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी को लेकर डबल इंजन की सरकार ने काम किया। चंपावत में स्वाला में पहाड़ियों के हो रहे ट्रीटमेंट का डीएम ने निरीक्षण किया। पहाड़ी दरकने से टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे आए दिन हो रहा है बंद। गढ़वाल कप फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ है। टूर्नामेंट में देश भर से आई 15 फुटबॉल की टीमें हिस्सा ले रही हैं। उत्तरकाशी में पूर्ति विभाग ने होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट पर छापेमारी की है। घरेलू गैस सिलेंडर के इस्तेमाल पर काटे गए हैं चालान। राष्ट्रीय खेलों को लेकर 3 नेशनल खिलाड़ियों समेत 67 खिलाड़ी कर रहे हैं प्रैक्टिस। हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर रांची स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हरिद्वार के हाईवे पर मीठी बेरी गांव के पास अचानक एक अजगर आ गया, जिसे देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।